जय हिंद दोस्तों, जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज जेएसएससी सीजीएल को लेकर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, और जो मीडिया में एक माहौल बन रहा है, जो बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, और उधर वाले भी हमारे भाई है, इधर वाले ही भाई है, क्या सच्चाई है, इस पर आज बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि मैं कहीं गलत हूँगा तो जरूर से इसे करेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आइए जानते हैं आखिर जो एग्जाम हुआ था 21-22 सितंबर 2024 को, क्या इसमें सच में धांधली हुई? जो इतना अब जो माहौल हो रहा है, क्या सच में धांधली हुई है? क्या एक भी जेन्युइन छात्र का नहीं हुआ, या क्या वस्तु स्थिति है? एक एक करके सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो 21 तारीख का पेपर है उसका कहीं भी कोई भी सबूत नहीं है। टोटल 3 पेपर का एग्जाम हुआ था 21 तारीख को, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो बोले। अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अब बात रहता है 22 सितंबर के एग्जाम का, जिसमें पेपर 1 का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। पेपर 1 में कुल 120 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन थे, जो कि हमारा क्वालिफाइंग पेपर था। पेपर 2 जो आपका लैंग्वेज रीजनल पेपर था, उसमें 100 क्वेश्चन है। इसका भी कहीं कोई भी सबूत नहीं है एक भी क्वेश्चन का कि पेपर लीक है, आउट है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। पेपर 3 जो कि 150 क्वेश्चन थे, जिसमें सारा कुछ था, जीएस, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग एक्सेट्रा, सारा कुछ 150 क्वेश्चन थे टोटल। उसका जो भी अभी बातें चल रही है कि ये आंसर पहले वायरल था, या जो भी अभी अफवाहें चल रही है, उस पर जांच हो रहा है। अभी इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जांच चल रहा है, सीआईडी जांच कर रही है, उसी पे जांच हो रहा है। हाईकोर्ट ने जो जेएसएससी सीजीएल के अंतिम रिजल्ट पर स्टे लगा रखा है, और अगली सुनवाई 7 मई को है। और मुझे पूरा न्यायालय में भरोसा है, जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा, हमारे हित में होगा। तो मैं तब तक इंतजार करूंगा। मैं कोई कोर्ट नहीं हूं कि मैं अपना जजमेंट अभी दे दूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो छात्र कह रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाना चाहिए, वैकेंसी रद्द हो जाना चाहिए, भाई वैकेंसी क्यों रद्द होना चाहिए? आप ही बताइए ना। क्या हमारा यही काम है कि हम एग्जाम ही देते रहे? पहले आप आरोप तो सिद्ध होने दीजिए, आरोप सिद्ध होने दीजिए। जो आरोप लग रहा है उस आरोप को सिद्ध होने दीजिए। कोर्ट खुद ही न्याय संगत फैसला, जो भी जो न्यायालय के समक्ष आएगा वो देखेगी सबूत क्या कुछ है। जो उसे फैसला लेना है न्यायालय जरूर से लेगी, और हमें भी स्वीकार्य होगा, सबको स्वीकार्य होगा, आपको भी होगा। लेकिन आप लोगों का जो कहना है, क्या ये जायज है? ये जायज बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी रद्द हो जाना चाहिए। अभी तक कोई भी हमारा भाई ये नहीं बोलता है कि पेपर 3 का जांच होना चाहिए। सारे को यही बोलते हैं कि रद्द हो जाना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि जांच होना चाहिए। सब कहते हैं रद्द मतलब रद्द। भाई रद्द क्यों होगा? आप बताओ ना, क्या कारण है जो रद्द होगा? आपके पास है सबूत है किसका? किसी के पास तो आप बताइए। 22 का पेपर 1, 2 का कुछ है? और जो अभी अफवाह है या सही है, मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला। कोर्ट अपना काम कर रही है, सीआईडी अपना काम कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। आई एम नो वन। लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि वैकेंसी रद्द हो जाना चाहिए? क्या आप हम छात्रों का मनोबल गिराना चाहते हो? वैकेंसी रद्द मतलब रद्द कहते हो? ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, आज बहुत सारे हमारे भाई, वो भी हमारे भाई है, बहुत सारे, देखिए एग्जाम को जितने भी लोग दिए थे, 6 लाख लोग भरे थे, जितने भी अपियर हुए थे, एग्जैक्ट डाटा जो भी है, तो 3-4 लाख के आसपास शायद से यहाँ एग्जाम दिए थे। और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, किसी भी एग्जाम में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जो एक ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, जो भी 50,000 छात्र थे वो सीरियस कैंडिडेट थे जरूर से, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। उनमें से भी जो 10,000 छात्र होते हैं वो भी और भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनका तैयारी मतलब बहुत हाई लेवल का होता है। और तो सब थे। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इस बात का घमंड नहीं है या गर्व नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इस लायक नहीं थे या आप टैलेंटेड नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी है, जो मित्र ऐसे भी है, जो 1-2 नंबर से रह गए या किसी कारणवश रह गए। मैं उनमें कोई कटाक्ष नहीं करता। आप भी इक्वली टैलेंटेड थे मेरे भाई। अगर आपका डीवी नहीं हुआ, आप उधर है, तो आप भी इक्वली टैलेंटेड थे, आप में भी टैलेंट है। और हो सकता है कि आप हमसे भी बड़ा एग्जाम लेकर सिलेक्शन पाओगे। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, दोस्त पर्सनली जानता हूँ, जो कि जेपीएससी पीटी क्वालिफाई किए, मेंस दिया है उन लोगों ने, और उनका मेंस भी क्लियर हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। पर ये नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो ये थोड़ी ना मैं बोलूंगा कि वो नहीं, वो मेरे इतने तेज नहीं थे। मेरे इतने तेज थे दोस्त, बराबर टक्कर के थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम रद्द मतलब रद्द। जो बात है, जो पेपर पे आरोप लगाया, आप जांचने दीजिए। आरोप जब न्यायालय से जो सिद्ध हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट सीधे आते हो मीडिया में और डायरेक्ट बोलते हो कि रद्द मतलब रद्द। ये कहाँ तक सही है? आप ही बताइए। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अब देखिए, आज जो मीडिया में बयानबाजी है, क्या क्या मैं एक एक चीज लाया हूं लिख करके और आपको बताऊंगा। एक मेरा भाई बोलता है कि सिलेक्शन और रिजेक्शन में 35 लाख का अंतर है।
भाई आप कैसे कह सकते हो? मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपका रिजेक्शन हो गया। मैं आपको कम नहीं मानता, आप मेरे लेवल के हो, मैं मानता हूँ। उस दिन का लेवल, लक, मेहनत बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्त कि क्या है। एक-एक क्वेश्चन आप बहुत जानते होंगे, आप बहुत पढ़े हो, आप रिकॉल नहीं कर पाए, 1-2 क्वेश्चन आप पीछे रह गए। इसका मतलब ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं तुर्रम खाँ हूँ, आप तुर्रम खाँ नहीं हो। नहीं दोस्त, तो सिलेक्शन और रिजेक्शन में 35 लाख का अंतर कैसे हो सकता है, आप बताइए? मैं सक्षम नहीं हूँ 35 लाख देने के लिए। आप बैठो ना दोस्त। मेरा लैंग्वेज पेपर पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत है। आप आओ, मैं दिखाऊँगा आपको ओएमआर। और बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हुआ है दोस्त। आप कैसे बोल सकते हो कि 35 लाख का अंतर है? बताइए, इस चीज़ का दर्द होता है। ऐसा टारगेट नहीं करने का दोस्त। हम लोग जेनुइन लोग हैं। ठीक है, जो भी है, जो भी अभी आरोप लग रहा है, मैं एक-एक चीज़ सब सब बिंदु पर आऊँगा दोस्त, एक-एक करके। आप थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, ज़रूर से पूरा देखिएगा। जो भी डीबी क्वालिफाइड है और जो नहीं भी है, हमारे सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़रूर से इस वीडियो को देखिए। एक भाई जो बोला सिलेक्शन रिजेक्शन, इस पे मैं दे दिया उत्तर। दूसरा है कि नेपाल के वीरगंज में रटाया, आईआरबी के जवान पकड़ाए, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? पेपर सरकार को रद्द कर देना चाहिए। कोई भी भाई ये क्यों नहीं बोलता कि नेपाल में जो कनेक्शन पकड़ाया उसका जांच होना चाहिए? सीआईडी जांच कर रही है ना भाई, जांच आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। क्यों नेपाल में पकड़ाएगा उसके लिए हम दोषी हैं क्या? जेएसएससी, अब जेएसएससी से पूछिए, आयोग से पूछिए जो पकड़ाया, जेएसएससी से भी क्यों पूछेगा? जो पकड़ाया उसके लिए जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार होगा। आप हम स्टूडेंट से पूछेगा क्या कि जो नेपाल में पकड़ा गया मतलब एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए? बताइए, ये कोई तर्क है भाई? मैं आज लॉजिक पे बात करने वाला हूँ। सारा एक-एक पॉइंट मैं रखूँगा और सबका एकदम मतलब जो लॉजिक वाइज़ आंसर है ना दोस्त, वही तार्किक रूप से उत्तर दूँगा। एक भाई वही बोला कि नेपाल वीरगंज में रटाया गया, आईआरबी के जवान पकड़ाए, गिरफ्तार हुए तो एग्जाम रद्द कर देना चाहिए। ये कहाँ तक आप बोलिए कि जो चीज़ जिस पेपर पे बात हो रही है, जितना भी क्वेश्चन मिला, नहीं मिला, मैं कोई नहीं होता हूँ, जाँच चल रहा है। जो भी होगा उस विषय पे जाँच हो ना। उनको आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई दीजिए कीजिए। जो भी एक न्याय संगत, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होती है, न्यायालय के माध्यम से मैं भी अनुरोध करूँगा। अगर कोई दोषी है, कोई गलत कर रहा है तो उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप उनको डिबार कीजिए, जो कठोरतम सज़ा है वो आप उन्हें दीजिए। लेकिन पूरा एग्जाम को आप गलत ठहरा दे रहे दोस्त। आप बोलते हो रद्द मतलब रद्द, बताइए। इतना मेहनत है, हमारा 12 साल का संघर्ष है दोस्त। कहानी बताऊँगा तो रो दोगे आप। कहानी बताऊँगा तो रो दोगे आप। इतने दिन मैं नहीं आया था मीडिया में दोस्त। मैं न्यूट्रल होकर बातें कर रहा था। मैं न्यूट्रल होकर बातें कर रहा था और इतना न्यूट्रल था कि जो लोग हमारे सिलेक्टेड भाई लोग हैं, वो लोग भी सोचते थे कि मैं उस साइड वाला हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं इतना न्यूट्रल था। मैं इस पर कभी जैसे सीजीएल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। कभी नहीं बोलता था दोस्त। मैं आंदोलन में भी गया था, क्योंकि उस समय का वो माहौल था। उस समय का माहौल था दोस्त। लेकिन जब रिजल्ट आया, देखा कि नहीं भाई, जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तब मुझे विश्वास हुआ। बहुत सारे भाई हैं, सब गए थे, हम लोग सब भाई हैं। लेकिन ये जायज़ नहीं है दोस्त, ये सब कहना जायज़ नहीं है कि अगर नेपाल में पाए गए जवान अगर आईआरबी के सिलेक्ट हो रहे तो आप रद्द कर दो। रद्द क्यों होना चाहिए? आप जाँच की बात करो ना, मैं जाँच की बात करता हूँ। जो भी कठोरतम सज़ा है आप दीजिए उन्हें, मैं आपके साथ हूँ। दूसरा बोलता है कोई भाई मेरा कि आप लोग चोर नहीं डकैत हो। कैसे आप बातें कर रहे हो भाई? हम लोग डकैत हैं क्या? क्या प्रूफ़ है आपके पास? प्रूफ़ करो ना। अब बताओ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ करो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि आप जो अभी तक जो है पेपर थर्ड का आरोप लग रहा है ना, पेपर टू भी लीक था क्या? बोलो, आप आओ, दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो मेरा मार्कशीट है मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मैं लाया हूँ। 2 प्रश्न गलत है दोस्त, बहुत मेहनत किया हूँ, 85 सेट मारा था नागपुरी का। सुबह 7 बजे आता था लाइब्रेरी में, 10 बजे आता था दोस्त। आप सोच लो। सुबह रोटी रोटी बनाता था, 2-3 रोटी गुड़ के साथ खा के जाता था। सब्जी नसीब नहीं होता था दोस्त। सुबह सुबह उठ के ठंडा में नहा करके जाता था लाइब्रेरी। तब से तैयारी कर रहा था। पिछले साल से लगा हुआ था। पिछले साल जब दिसंबर में डेट आया था 2023 में, उस समय से लगा हुआ था दोस्त। उसके बाद 21-22 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ। कोई एक दिन का मेहनत नहीं है। आप लोग भी मेहनती हैं। मैं आपके मेहनत को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये कदापि नहीं कर रहा हूँ कि आप मेहनती नहीं हैं। लेकिन इस तरह की बातें चुभ जाती है दोस्त। आप जो बोलते हो कि आप चोर नहीं डकैत हो। अब बताइए, एक भाई बोलता है, एक भाई, हालाँकि एक जो मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा बात बोले, जो भी हमसे सीनियर होंगे या हमारे ही एज ग्रुप के होंगे, कि जो भी कर रहा है जल्दी कीजिए, या तो कैंसल करना है या तो जॉइनिंग करना है। ठीक है भाई, जाँच होने दीजिए, जो भी होगा फैसला कोर्ट के माध्यम से ज़रूर से होगा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनका साफ कहना था भाई का कि ऐज पार हो रहा है। हम लोग 30-35 प्लस हो रहे हैं, तो आप कब दीजिएगा? जी, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, सरकार से मेरी यही आग्रह है कि महोदय, सरकार भी कहीं-कहीं गलत है, जब बोली थी कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा, तो एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आया है। हम लोग दर्द झेल रहे हैं भाई, हम लोग का भी ऐज पार हो रहा है। 28 प्लस हो रहे, बताइए कब सिलेक्शन होगा? तो भाई का दर्द बिल्कुल पीड़ा था। सब जो भी मीडिया में आ रहे हैं, सबको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। वो भाई बिल्कुल सही बात कह रहा था कि जल्द से जल्द आपको जो भी करना है, नोटिफिकेशन निकालना है एग्जाम का, तो आप लाइए, निकालिए, क्योंकि छात्र का एज पार हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ दोस्त। और प्रूफ होने दीजिए ना। प्रूफ से पहले कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रूफ हो जाएगा कि लीक था कोर्ट में, तो कोर्ट खुद ब खुद रद्द कर देगी भाई। आप प्रूफ तो होने दो। पहले इस तरह की बातें कहाँ तक शोभा देती है। एक भाई और भी बोल रहे थे,
कि आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा, जेन्युइन को दुख होगा और सरकार स्टूडेंट से बात करे और समस्या का हल करे। जी बिल्कुल सही बात है, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग सब भाई हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिलेक्शन ने हमें बाँट दिया है। सीजीएल से ऊपर भी बहुत कुछ है दोस्त, और ये कुछ अंतिम नहीं है। ऐसा नहीं, 10 साल से मामला चल रहा है। मेरा तो साफ कहना है कि अगर अगर जो पेपर लीक है, अभी सरकार जाँच रही है, अगर प्रूफ हो जाए जहाँ से भी लीक है, जिस सेंटर से लीक है, आप उस सेंटर का एग्ज़ाम रद्द कीजिए। जो लोग पकड़े गए हैं उसे कठोर से कठोर सज़ा दीजिए। जो भी एक विधि सम्मत कार्रवाई होती है, या जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जो आपको लगता है उचित, जो उचित लगता है आप कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मुझे स्वीकार्य है। जो भी कोर्ट न्यायालय से जो भी निर्णय आएगा मुझे स्वीकार्य है, लेकिन हमारे मेहनत को, हमारे चैलेंज को अगर कोई गलत कहेगा, हमें कोई गाली देगा, तो हमें कोई डकैत कहेगा, सिलेक्शन रिजेक्शन में 35 लाख का अंतर बताएगा, तो ये मुझे कतई स्वीकार नहीं, कतई स्वीकार नहीं है। और एक छात्र है जो बोल रहे थे कि जो वहाँ छात्र उस दिन बापू वाटिका में जुटे थे वो सारे नकली छात्र हैं जो बयान दे रहे हैं। मुझे हंसी आती है दोस्त, कैसे हम नकली छात्र हैं भाई, कैसे नकली छात्र है बताइए आप। 10-10 एग्जाम निकाले भाई, सेंट्रल का भी 6-7 एग्जाम निकाले, स्टेट का निकाले 2-3 एग्जाम, 3-4 एग्जाम, बताइए कैसे है, कैसे नकली छात्र है भाई। मतलब कुछ भी भाई, मीडिया मिल गया, आप लोग कुछ भी बोलिएगा, डकैत है हम लोग, बताइए डकैत दिखते हैं, बताइए किस किस एंगल से आप लोग बोलते हैं डकैत है। अब आते हैं मस्ताना सर पे, हमारे आदरणीय मस्ताना सर पे। एक भाई बोलता है कि मस्ताना सर को इन लोगों ने कल्प्रिट घोषित कर दिया। आप वो सरकारी अधिकारी है, आप सरकारी अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि मस्ताना सर हमारे आदरणीय हैं, थे और आगे भी रहेंगे। क्योंकि मैंने खुद बीएड किया दोस्त, मैं पीजी होल्डर हूँ, बीएड किया हूँ। मैं भी एक मतलब शिक्षक का डिग्री लिया। मैं शिक्षक को गाली नहीं दे सकता, मैं किसी शिक्षक को गाली नहीं दे रहा हूँ। जो हमारे साथ है, जो हमारे खिलाफ है, सब हमारे आदरणीय है दोस्त। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ दोस्त यहाँ से, और कुछ गलती हुआ तो माफी भी चाहता हूँ। लेकिन मस्ताना सर अगर कुछ गलत बोलेंगे तो बोल तो सकते हैं ना कि सर आप ये गलत बोल रहे हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते आप बताइए। मस्ताना सर बोलते थे कि 6000 प्लस स्टूडेंट का 190 से 200 क्वेश्चन से ज्यादा सही है और सीट 2025 है। मेरा अनुमान आप सभी को पता होगा। अब आप बताइए 6000 स्टूडेंट का अगर 190 से लेकर के 200 क्वेश्चन से ज्यादा सही है, मैं इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। जो मैं सही कर रहा हूं क्वेश्चन, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है 190 से कम पे हुआ है। अब आप बताइए 190 से कम पे मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, 190 क्वेश्चन से कम पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप बताइए क्या सही है? तो यहाँ पे मस्ताना सर गलत है। अब आइए मैं बात करता हूँ मस्ताना सर की एक एक चीज पे, जो उनका एक वीडियो वायरल था। मस्ताना सर जो बोले कि क्वेश्चंस लीक था, एक रात पहले मेरे पास आ गया था, मैंने सक्षम अधिकारी को भेज दिया। तो सर महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने क्लियर नहीं किया। खैर ये जांच का विषय है, सीआईडी जांच कर रही है। अगर सही में क्वेश्चन लीक होगा, मिल गया होगा, तो जो होना होगा पेपर न्यायालय करेगी रद्द। अगर उनको लगेगा कि नहीं सही है तो रद्द करेगी भाई, हमें स्वीकार्य है भाई, ये चीज हमें स्वीकार्य है सर, स्वीकार्य है। लेकिन सर ने ये क्लियर नहीं किया ये कब का था, 21 का था, 22 का था, पेपर 1 था, 2 था, 3 था। ठीक है, हम कोई नहीं होते कि वो हमें क्लियर करे, लेकिन आपको आधा अधूरा बात भी नहीं बताना चाहिए सर। पहली चीज ठीक है, आप रखिए, जो जांच अधिकारी उसके सक्षम रखिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो वीडियो वायरल है मस्ताना सर का, हमारे आदरणीय मस्ताना सर का, मैं क्या कहना चाहूंगा उसके बारे में। देखिए सर जो बोले, सर की लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कुछ भी लाइन नहीं है, अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ ये सर का लाइन है, इसलिए इसके लिए मुझे दोस्त मत ठहराइएगा। सर बोले हैं कि मैं ऐप में पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पैसा नहीं है तो मस्ताना सर है ना, टेंशन मत लो, आप करवाओ तो सही, पैसे का जरूरत होगा तो किडनी बेच के देंगे, पैसे का जरूरत होगा तो किडनी बेच के देंगे, सिलेक्शन होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे नाम पर 2-4 करोड़ लोन लिया जा सकता है, आपको हर तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। क्या होगा, 2-4 करोड़ का लॉस होगा, किडनी बेच दूंगा, लेकिन आपको लगता है कि हो जाएगा एकदम सेटिंग, मतलब एकदम सेटिंग हो जाएगा तो पीछे नहीं हटना। जिसको मेहनत करना है कीजिए, मैं डेमोरलाइज्ड नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे भाई को क्यों डराऊंगा, लेकिन आपको जहां से मौका मिले करा लीजिए। ये मस्ताना सर का शब्द है, ये शब्द मेरे नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब है, ऐसा मस्ताना सर बोल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है अगर आपको ये ऑफर मिल रहा है तो आप पीछे मत हटिए। मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर ऑफर मिल रहा है तो करा लीजिए, बैंक भी लोन दे देगा, आप अपना जमीन बेच दीजिएगा, मैं गारंटर बन जाऊंगा। यदि लोन नहीं मिला तो मस्ताना सर गारंटर बनेंगे, और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। अगर मौका मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है तो करा लीजिए, सब कर रहा है आप भी करा लीजिए, इसमें बुराई क्या है। ये मस्ताना सर के शब्द है। अब बताइए, क्या मैं मस्ताना सर पे सवाल नहीं उठा सकता? आई एम नो वन, लेकिन आप ही बताइए, क्या ये शिक्षक, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मस्ताना सर एक बहुत गरीब परिवार से है, और
जो मैं उनको जान पाया हूँ वीडियो के माध्यम से, और वो छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और बहुत अच्छा। मैं तो उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से पढ़ा नहीं, लेकिन वीडियो ज़रूर से देखा हूँ मोटिवेशन वाला जो पहले डालते थे कि आप ये इतना मेहनत कीजिए, ऐसे कीजिए, तो मैं ज़रूर से देखा हूँ हमारे शहर में। मैं कोई उन पे हास्यास्पद बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर से यही कहना चाहूँगा सर कि अगर आप ऐसा बयान दीजिएगा तो क्या छात्र क्या कहेंगे आपको? आप ही बोलिए। और लोग बोलते हैं कि आप टारगेट कर रहे हो मस्ताना सर को। बताइए, हम लोग शिक्षक को टारगेट करने वाले कोई भी नहीं होते, कोई भी नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जेएसएससी जेएसएससी सचिव के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आदरणीय सुधीर गुप्ता सर की तरफ से, तो बहुत सारे भाई हमारे पूछते हैं कि 96% झारखंडी है, आपके पास कोई डेटा है क्या? आप कैसे बात करते हो ऐसे? तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि जब सुधीर गुप्ता सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने डेटा रखा था भाई, उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि 96% झारखंडी का सिलेक्शन हुआ। और वो डेटा इस प्रकार है, अभी देखिए आप बोलते हैं कि हमें डेटा बताइए, तो मैं बता रहा हूँ। एसटी का जो है 30% सिलेक्शन हुआ है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एससी 12%, ओबीसी BC1 22%, BC2 19%। और इसमें से मैं अपने से जोड़ दे रहा हूँ ईडब्ल्यूएस, जो उन्होंने डेटा नहीं रखा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 10% क्राइटेरिया रहता है दोस्त, तो 10%। और उन्होंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज वाला लोगों का लगभग 88% सिलेक्शन हुआ है। तब आप बताइए, यही तो उन्होंने कहा कि 96% जो पूरे तरह से जो लोग हैं, इस तरह से कैटेगरी में पूरे 83% लोग हो गए। और सर का कहना था, सुधीर सर का, कि जो 96% लोग हैं वो झारखंडी है, 4% बाहरी है। तब आप बताइए, यही डेटा तो हम लोग बोलते हैं तो आप लोग को तकलीफ लगता है, आप लोग हमें चोर डकैत पता नहीं क्या क्या सब घोषित कर देते हो। भाई मेरा साफ कहना है कि जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता, इस कमेंट खेलने से क्या फायदा? बताइए बताइए। अगर इस तरह से नेगेटिव कमेंट कीजिएगा तो कोर्ट क्या हमारे और आपके कमेंट से फैसला देगी क्या? जो भाई इतने, मैं क्या बताऊं, उस दिन जब आप, और आज भी जो एक वीडियो है फॉलो अप में, जो दिव्यांग भाई, आप देखिए, आप यकीन मानिए, आप रो देंगे भाई, आप इमोशनल हो जाएंगे। उस भाई का दर्द, मैंने उसको देखा ना, वो बेचारा चल नहीं पा रहा था, उसके भाई ने उसको लाया, इतना गरीब घर का, आप उसको 35 लाख बोल देते हो। हमारी जितनी बहनें थी, बताइए, इतनी बहनें आई थी, आदिवासी भाई निकाले हैं, हम लोग निकाले, इतने दिन का मेहनत है, चोर डकैत 35 लाख पता नहीं क्या क्या सारा कुछ बोल देते हो। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, आप भी हमारे भाई हो, ठीक है? हम लोग कल भी साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। ऐसा थोड़ी है भाई कि एक एग्जाम से कुछ हो जाता है। 10 साल से मामला चल रहा है, जांच होने दीजिए, जो भी विधि सम्मत होगा, न्याय संगत होगा, फैसला आएगा ना, एक्सेप्ट करना सीखिए ना। अब हम लोग बताइए, हम लोग का सिलेक्शन है तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? हम लोग का ज्वाइनिंग होना चाहिए, हम लोग ने जेन्युइन तरीके से गया है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हाँ रद्द हो जाए? और क्यों चाहेंगे भाई? हम लोगों ने इतने मेहनत से पाया है, बताइए। आप लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। अब मैं तो देख रहा था, मुझे पता चला है मेरे वीडियो को जेपीएससी वाले कैंडिडेट भी देखते हैं, उन्होंने अपने ग्रुप में भी वीडियो शेयर किया है और मेरे वहाँ हमको टारगेट कर रहे हैं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बहुत मजबूत दिल है दोस्त, बहुत दिनों से संघर्ष किया, बहुत मजबूत हो चुका हूँ, ठीक है? आराम से पढ़िए भाई, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी लाइब्रेरी जाता हूँ दोस्त, सिलेक्शन होने के बाद भी जाता हूँ, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, एक दो एग्जाम लाइनअप में है, निकल एक दो एग्जाम दिया हूँ, हो सकता है निकलने वाला है, तैयारी कर रहा हूँ अभी भी। इस तरह से टारगेट मत कीजिए दोस्त। और आपस में मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आपस में तू मैं करने से कोई भी फायदा नहीं है, मामला न्यायालय में है, जो भी फैसला होगा होने दीजिए, आने दीजिए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कीजिए, यही मैं सभी भाइयों को बोलूंगा। और इस तरह से टारगेट करने से कोई भी फायदा नहीं है कि आप लोग जेन्युइन हो, आप लोग पेंगुइन हो, जो बोलना है आप लोग इतना बोलते हो, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए दोस्त। किसी को गाली गलौज देने से क्या फायदा है? मीडिया में आकर आप ही बताइए। चोर डकैत सिलेक्शन ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस यही बोलूंगा। और फिर से हमारे सभी भाइयों को जय श्री राम, जोहार, धन्यवाद। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँगा तो आप जरूर से बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ भाई। आप बताइए, करेक्ट करने का प्रयास कीजिए। मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूँ, आपसे भी सीखूंगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि मेरा सीजीएल निकल गया तो हाँ मैं ही सर्वे सर्वा, मैं गवर्नर हूँ। ऐसा मैं अपने आप को कभी नहीं मानता दोस्त। और अभी निकला कहाँ है दोस्त? अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। हाँ, लेकिन होपफुल हूँ, इतना दूर आया हूँ, आगे भी होगा, ज्वाइनिंग होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा। ऐसा आशा करता हूँ, इस पर भरोसा है, अपने मेहनत पे भरोसा है। चलिए ठीक है, सभी भाइयों को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।